बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेसिपी हाउ विद लुबना। आज की रेसिपी है इजी शामी कबाब, इजी बीफ शामी कबाब की। ये रेसिपी आप को फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे मिलेगी। ये पहले आपने कभी इस तरीके से शामी कबाब नहीं बनाए होंगे। ना पीसने की झंझट है, ना ही घंटों लगा के आपको इस शामी कबाब बनाने पड़ेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार झटपट हो गए तैयार अब आपके शामी कबाब। पूरी रेसिपी देखें ताकि आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स का पता लगे। हम जल्दी से जाके शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले जो साबुत मसाले हैं, धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, इलायची और काला ज़ीरा, इनको भून के मैं पीस लूँगी। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल एज यूजुअल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। बीफ बोटी ली है, इसको मैंने डाला है प्रेशर कुकर में। 4 घंटे भीगी हुई चने की दाल, एक बड़ा प्याज और वो जो मसाला मैंने आपको शुरू में बताया था वो भून कर पीस कर डाला है। गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, साबुत गोल वाली लाल मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट। पानी इसमें मैंने 2 कप डाला है। पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट प्रेशर पे लगाना है और इतनी देर में ये पानी खुश्क हो जाएगा और सारा कुछ जो है ये गल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया तो फिर जो है वो आपको खुश्क करने में टाइम लगेगा। तो हर किसी को अपने प्रेशर कुकर का पता होता है, उस हिसाब से आप पानी डालें। ये देख लें कितना मैंने डाला है, मैंने 2 कप पानी डाले हैं। अब इसको मैं जो है वो मीडियम फ्लेम, पहले जब एक प्रेशर की सीटी बोल जाएगी उसके बाद मीडियम फ्लेम पर मैंने तकरीबन 25 टू 30 मिनट प्रेशर को लगाना है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए तकरीबन जो है वो 30 मिनट्स के बाद ये इसका इतना मैंने ज़रूर लगाना है क्योंकि बीफ थोड़ा टाइम लगता है। सारा कुछ अब ये गल गया है, ये देखें। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी-सी हाई फ्लेम है, मीडियम और हाई के दरमियान रखते हुए, ये जो लकड़ी का घोटना है हर घर में मौजूद होता है, इससे मैंने इसको मिक्स करते जाना है, घोटते जाना है और ये जो बाकी पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपके मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब का जो अमेज़ा है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें अब इसकी शक्ल बदल गई है, इसको मैंने अभी मज़ीद घोटना है और ये अब फाइनल लुक आप इसकी देखें। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये आपने किसी चॉपर में, किसी ग्राइंडर में, किसी मशीन में डाले बगैर इस तरह रेशेदार आमेज़ा जो है वो तैयार हो गया है शामी कबाब का। अच्छी तरह इसको आप घोट लें ताकि दाना दाल का कोई ना रहे और रेशा रेशा हो रहा है, आप ये देख लें कितना अच्छा इसका पानी सारे खुश्क हो गया है। इसको अब जो है वो मैं 2 मिनट और करूँगी ताकि इसका मज़ीद जो है पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और इसको मैं निकाल के करूँगी अब ठंडा। हाँ जी, इसको मैंने एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लिया है और ये तकरीबन ठंडा हो गया है। इसका रेशा देख लें आप कितना अच्छा बना है और अब इसके अंदर बाकी के जो मैं मसाला जात हैं वो डालूँगी। जो हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया और पुदीना बारीक चॉप किया हुआ। मैं इसमें बारीक प्याज नहीं डाली, अगर आपने डालनी है आप डाल सकते हैं। 2 अंडे मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 अंडे इसमें जाते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से खूब मिक्स करके इसके शामी कबाब बनाएंगे और इसके बाद मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखें सारा मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसके शामी कबाब बनाऊंगी। ये शामी कबाब रेडी हैं, छोटा साइज बड़ा साइज ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अब हम करेंगे इसको फ्राई। हाँ जी, इसको करना है हमने शैलो फ्राई। मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। मीडियम आंच पे दोनों तरफ से इसको फ्राई करें ताकि ये इनका कलर अच्छा है और दोनों तरफ से ये क्रिस्पी बने। तकरीबन ये देखें रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल के करेंगे इमली की चटनी के साथ एंजॉय, दही की चटनी के साथ एंजॉय और आप जाके बनाएं, इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, रेसिपी को शेयर करें, कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें आपको रेसिपी कैसी लगी है। और रेशेदार मज़ेदार वेरी इजी टू मेक शामी कबाब लाजमी बनाने हैं और बनाकर मुझे बताना है
आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।